सोनू, सोनू, भाभी सोनू को देखा क्या? ये लड़का भी ना। सोनू, सोनू कहाँ है? इतना शैतान हो गया लड़का। मास्टर जी सोनू को देखा? मास्टर जी सोनू यहाँ आया था क्या? मुझे पता है तो यहीं छुपा होगा। सोनू, चंदन भैया सोनू को देखा क्या? कहाँ चला गया लड़का? सोनू, 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 सोनू। ये मैं जनता का सेवक हूँ और हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ अराजक तत्व मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। नेताजी, ये जो एवन बिल्डर्स ने टेंडर में 100 करोड़ का घपला किया है, उसमें भी आप ही का हाथ बताया जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी आप ही की है। पहले फैक्ट्स चेक करिए, फिर सवाल पूछिए, और हाँ, किसी भी तरह की झूठी अफवाहों से बचिए। और मृणाल एंटरप्राइजेस, उससे भी तो जुड़े हैं आप। वो भी तो एवन बिल्डर्स का 60% ऑन करती है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। लेकिन मेरे पास सबूत है। आप टेंशन मत लीजिए, वो नेता अपनी साख और कुर्सी दोनों बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अफसोस दोनों ही नहीं बचेंगे। बस यही उम्मीद है तुमसे। सर पल्लवी नाम है उसका, मेरी वर्कर है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, पर पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छों का ईमान डूल जाता है। ये पैसे का क्या मैटर है? कितना पैसा है? सर करीब 5 लाख रुपए मेरे एक वेंडर की पेमेंट करने के लिए मैंने उसे भेजा था, पर वो मेरे वेंडर के पास पहुंची ही नहीं। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है, पर वो अपने घर पर भी नहीं मिली। बेचारा उसका बेटा सोनू, सर वो तो इतना परेशान है, और उसे अपने बेटे की भी कोई चिंता नहीं है। तो आपको लगता है कि वो आपके 5 लाख लेकर भाग गई और अपने बेटे को अकेला छोड़ गई? सर लग तो ऐसा ही रहा है। वो विधवा थी, वो एक आदमी मेरी फैक्ट्री के बाहर उससे अक्सर मिलने आता था। सर मुझे तो लगता है वो उसी के साथ भाग गई है। कौन आदमी? सर वो तो मुझे नहीं पता, पर सर मुझे अपने पैसों की नहीं पड़ी, मुझे अपने पैसों। आइए सर। सर पल्लवी कॉल रिकॉर्ड। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पल्लवी का फ़ोन सैनिक विहार में बंद हुआ था और वहाँ पर ऐसा कोई नहीं मिला जहाँ पल्लवी जा सकती है। और आनंद? सर उसके बारे में भी पता किया है। दरअसल आनंद का एक भाई था जिसकी शादी पल्लवी के साथ होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो शादी नहीं हो पाई। फिर पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी। तो पल्लवी का हस्बैंड तो मर चुका है। हाँ सर, इसीलिए बिन पति की औरत को परेशान कर रहा था आनंद। ये आनंद वही है कि जिसके बारे में ज्योति ने बताया था, जो पल्लवी को उसके ऑफिस के बाहर मिलने आया था? सर मैंने आनंद का फोटो दिखाया था ज्योति को, लेकिन ये आनंद वो बंदा नहीं है जिसके बारे में ज्योति ने हमें बताया था। पता करो वो आदमी कौन था और आनंद को थाने बुलाओ। सर मेरी पल्लवी पर कोई बुरी नजर नहीं थी सर, मैं तो बस यूं ही उसका हालचाल पूछने चला जाया करता था। तुझे पल्लवी की इतनी फिक्र है तो तू जानता होगा पल्लवी अभी कहाँ है? नहीं सर, वो तो मुझे मालूम नहीं है सर। पर हमें मालूम है। तो अक्सर पल्लवी के घर जाता था और किस नियत से जाता था ये भी पता है। हमें तो ये भी पता है कि पल्लवी की शादी तेरे भाई से होने वाली थी। वो क्या कहानी? सर कोई कहानी नहीं है सर। पल्लवी और मेरे भाई की शादी नहीं हो पाई तो पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी सर, और कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया तो सर मैंने बस इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का सोचा, तो बस उसकी खैर खबर लेने पहुंच जाया करता था सर। तेरी खैर खबर हम लेके जा इसको। सर लेके जा। सर सुनिए सर उस हरी के चक्कर में आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं सर? आप उस बुढ़े हरी से पूछिए कि वो पल्लवी उसके घर दिन भर क्यों पड़ी रहती थी, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है सर? लेके जा इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। हाँ यादव, थी पुलिस के रडार पे कई सारे सस्पेक्ट्स थे और सभी के पास इस क्रूरता की वजह थी, लेकिन पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। क्या पल्लवी का कातिल पुलिस की पकड़ से बच के निकलने वाला था?
सिंपल। अगर हम प्रेजेंट टेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो धीरे धीरे सारे टेंस। मालूम किया है पल्लवी का पति सर्वेश की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, जहां 2 साल पहले एक हादसे की वजह से कुछ वर्कर्स की मौत हो गई थी और सर्वेश को लगता था कि यह हादसा पल्लवी के पति की वजह से हुआ है और सर्वेश को काफी पैसा देना पड़ा था सेटलमेंट करने के लिए और इसकी भरपाई सर्वेश पल्लवी के पति से करना चाहता था, लेकिन पल्लवी का पति गुजर चुका था। तब से वो इस हादसे की भरपाई करने के लिए पल्लवी के पीछे पड़ा है। तो क्या पल्लवी को मारकर इसने उसकी भरपाई की? क्या बोल रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा पल्लवी को? सिर्फ मारा ही नहीं, रेप भी किया। कुछ भी बोल रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? और आप उसका आनंद का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? वो तो पल्लवी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसको तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल तुम अपनी बात करो। मैंने कुछ नहीं किया सर, पर पल्लवी ने आनंद के भाई से शादी का वादा करके मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइजर से शादी कर ली। नतीजा आनंद के भाई ने आत्महत्या कर ली। वो तो तभी से भुना बैठा था पल्लवी से। खुंदक में आकर एक बार पहले पल्लवी का रेप भी कर चुका है। तुम्हें कैसे पता? पल्लवी ने खुद बताया सर मुझे, पर कभी इज्जत के डर से पुलिस के पास नहीं गई। बहुत बढ़िया। अरे बेटा गरिमा, देखो तुम्हारे स्टूडेंट आए हुए हैं, बड़े प्यारे ही और हंसमुख बच्चे हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरे घर आने की? निकलो यहाँ से। अरे मैडम कूल डाउन, हम तो बस आपका हाथ मांगने आए थे अंकल से। क्या? अंकल हाथ मांगने आए थे, भाई खानदानी रईस हैं, खुश रखेंगे आपकी बेटी को। तुम लोग जाते हो या फिर? अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल निकल। और तुम भी निकल। बहुत हो गई लठमार होली। शादी का डेट निकलवाइए अंकल जी, क्योंकि अगर इसको डोली में नहीं उठवाया तो बेटी अगवा भी हो सकती है आपकी, समझे? चल। तुम इतना सब सह रही हो, कब से चल रहा है ये सब? अब नहीं सहेंगे पापा। तू सोनू को गोद लेगी, उसकी माँ को चोर साबित करने के लिए तूने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब बेटे को रिझाकर क्या साबित करना चाहती है तू? यही कि मुझसे बेहतर सोनू की परवरिश और कोई नहीं कर सकता। और तुम खुद तो अपने लिए 2 क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं। देखिए, ना आप हमें इस इंस्टीट्यूट से निकलवा पाएंगे और ना हम आपको अपने दिल से। सो दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल में थोड़ी सी जगह हमें दे दो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन करूंगी। पुलिस में कंप्लेन करूँ? चलो करो, और चाहिए तो कोर्ट में मुकदमा भी करो, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जानती हो क्यों? तो पुलिस, वकील, जज सब हमारे चाचा की जेब में रहते हैं, 24 घंटा देते हैं। इसलिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना। सर रामे, सर मैंने आनंद के भाई सदानंद का सुसाइडल केस निकलवाया। उसने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने पल्लवी से मिले धोखे को ही अपने आत्महत्या की वजह बताई। 11 साल पुराना केस है। तो क्या आनंद पिछले 11 साल से पल्लवी के लिए अपने मन में नफरत पाले हुआ था? और आनंद ने जो हरी के बारे में कहानी बताई थी, उसने क्या सच्चाई है? सर पल्लवी का हरी के घर काफ़ी आना जाना तो था, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने हरी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पर हाँ सर, आनंद के बारे में सबकी राय एक ही है, और पल्लवी के बेटे के बयान से भी यही लगता है कि आनंद पल्लवी के साथ में बहुत बदसलूकी करता था। सब मैंने पल्लवी का कभी रेप नहीं किया। मैं तो उसकी बहुत इज्जत करता था साहब। इज्जत करता था? जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया तो उसकी इज्जत करता था? तो उसकी इज्जत नहीं करता था, बल्कि उसके घर जाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, उसे मजबूर करके, और बाद में से मार दिया। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। तो मैं सच कह रहा हूँ। हरी आपसे मिलने आया साहब। पल्लवी की मालकिन साहब वो सोनू को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। पहले तो सोनू की माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब सोनू की माँ बनने की कोशिश कर रही है ताकि कोई उस पर शक ना करे। सोनू की माँ? जी साहब, जब पल्लवी थी तब भी वो सोनू को गोद लेना चाहती थी, पर पल्लवी ने साफ मना कर दिया। साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोनू को हासिल करने के लिए ज्योति ने ही पल्लवी को मरवा दिया। आप कभी मेरा दर्द नहीं समझेंगे। तो समझाइए अपना दर्द। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक एक्सीडेंट में मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी, और इस वजह से मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। सच में सर, सोनू में मुझे अपने बच्चे की झलक दिखाई देती है। प्लीज मेरी ममता पर शक मत कीजिए, मुझे उससे दूर मत कीजिए प्लीज।
करो इसके दिल का ऑपरेशन। जब तक ना बताए उधर इसको। सर देखो, तुम जान नहीं रहे हो हमारे चाचा कौन है। सर्वेश के घर का सर्च वारंट मिल गया। कंटिन्यू। अरे सर सर सब जगह चेक कर। सर आप अपना समय चेक करो। सर मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ सर, आप अपना समय खराब कर रहे हैं सर यहाँ। सर अंदर ये 2 साड़ियां मिली। तो सीधे साधे आदमी, ये साड़ी किसकी अमानत? सर ये मेरी पत्नी की साड़ी है सर। हमारी पत्नी की, पल्लवी की। सच बोल दो, वरना साड़ी पहना के ना यही नचाऊंगा। सच कह रहा हूँ सर। सर उधर कुछ भी नहीं है सर। सर अंदर कुछ भी नहीं है सर। सर ये देखिए, ये वही कैश होगा जो ज्योति ने पल्लवी को दिया था। अब ये बोलेगा तूने कुछ नहीं किया। सर सच बोल दे, वरना वो साड़ी पहना के ना ये नोट तेरे ऊपर लुटाऊंगा। सर ये मेरे रुपए है सर। ये ऐसे नहीं माने, थाने लेकर। सर सच कह रहा हूँ सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैं मानता हूँ कि पल्लवी ने मुझे वो पैसे दिए थे सर, पर उस दिन वो मुझे पैसे देकर वापस चली गई थी सर। और वो साड़ी सर वो तो पहले की थी सर। पल्लवी मुझसे कभी कभी मिलने आती थी सर। मिलने आती थी या मजबूर करते थे उसे आने के लिए, नोचने के लिए? सर पल्लवी अपने पति का हर्जाना भर रही थी सर, कभी पैसे देकर और कभी अपना जिस्म देकर। सर उस दिन वो 5 लाख रुपए देकर हिसाब चुकता करके चली गई थी सर। और तूने उसकी जिंदगी का हिसाब चुकता कर दिया, उसे मार कर। नहीं सर, विश्वास कीजिए सर, उस दिन वो पैसे देकर वापस चली गई थी सर। वापस जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो। सर ये कोर्ट के ऑर्डर है। हमारे भतीजे जीत और उसके दोस्त को छोड़िए। और हाँ इंस्पेक्टर, भागने में संघर्ष कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर किसी ने गरिमा को बंदी बना के रखा हुआ था। क्या इसके पीछे जीतू का हाथ था या फिर किसी और का? अगर कोई और था तो क्या उसका पल्लवी की हत्या में भी कोई हाथ था या फिर मसला कुछ और ही था? देख तेरी मां छत पे, जल्दी आ। अरे जल्दी आना विभू। अरे देख अरे विभू, छत के ताले की चाबी तो तेरे पास है ना, जल्दी जाओ खोल ताला। मैं आता हूँ, फिर रुको। जल्दी आओ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, छत पे कपड़े सुखाने आई थी। चलिए आप नीचे चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ चलो। अब पंखा चला। माँ बिजली नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना पंखा आपको। क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए तेरी सेवा। जा इंदु को बुला, इंदु करेगी सेवा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बुला उसको। वही मुझे समझती है। आप माँ पहले दवाई ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे दवा, नहीं चाहिए मुझे दवा। बुला इंदु को। बुलाना इंदु को। माँ बुला रहा हूँ। बुला इंदु को। आप शांत हो जाइए, मैं बुला रहा हूँ।
सर ना तो सर्वेश कुछ कबूल कर रहा है और ना ही आनंद, और ज्योति के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या मुजरिम इतना शातिर है कि उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, या फिर हमसे कुछ चूक हो रही है? गरिमा का कुछ पता चला? सर गरिमा के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन जीतू और उसके दोस्तों पर नजर है हमारी। क्या सर? आदिल खान, ड्यूटी पे सोने लगे आजकल तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारे एरिया में मर्डर हो गया, अब तुमने मुझे रिपोर्ट तक नहीं की। मर्डर? पर सर हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन अखबार वालों को पूरी खबर मिल गई। अरे अखबार उठा के देखो, क्या पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए कि हमारे इलाके में होने वाले अपराधों की खबर अब हमें न्यूज से मिलेगी? वो तुमसे मिलना चाहती थी, मुझे लगा यहाँ आई होगी। देखो वो यहाँ नहीं आई है, और यहाँ बार बार आकर मुझे परेशान करना बंद करो। इंदु मेरी बात समझ नहीं। इंदु! आपकी माँ की बॉडी हमें आपके घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर मिली। आप बता सकते हैं आपकी माँ ऐसी जगह पर क्या करने गई होंगी? नहीं पता सर, मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं बाहर ना चली जाए। अब देखिए सर, किसी ने मेरी माँ ये पल्लवी है, इसे भी बिल्कुल आपकी माँ की तरह मारा गया। क्या आप इसे जानते हैं, या कभी आपने अपनी माँ के साथ इसे देखा? नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद आपकी माँ की बॉडी आपको सौंपी जाएगी। सर ये पेपर देखिए, इस पेपर में पल्लवी की हत्या का भी आर्टिकल छपा था, और गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल उसी सुबह छपा था जब हम पहली बार क्राइम सीन पे गए थे। मतलब पल्लवी के मर्डर से पहले ही किसी ने पल्लवी के मर्डर की रिपोर्ट छाप दी? हाँ सर, और सर ऐसा ही एक आपको पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा? फिलहाल तो आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए। कहना क्या चाहते हैं आप? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी जो भी कहना सुनना है वो आप कहोगे। बताइए, आपको इन मर्डर्स की तफसील कहाँ से मिलती है, ऐसी तफसील जो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है? अपने खबरियों से। और सर वैसे ही मैंने सच छापा है, सच से तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना? सच से तो एतराज़ आपको भी नहीं होना चाहिए। बताइए, अपने सोर्स का नाम बताइए। कोई भी अपने सोर्स की डिटेल शेयर नहीं करता है। क्या आप बताएंगे मुझे अपनी खबरियों की डिटेल? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत लोगों के गायब होने की खबर छापी है ना आपने। समीर मेरा स्टार रिपोर्टर है, आप उसे इस तरह बंद नहीं रख सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मामला मर्डर का है, एक ऐसा मर्डर जिसकी खबर हमसे पहले आपके उस जर्नलिस्ट के पास थी। हम उस मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं, तो अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके उस जर्नलिस्ट को इस मर्डर के बारे में अगर कुछ भी पता है तो उसे तफ्तीश में कॉपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, आप समीर को बुलाइए, लेट मी टॉक टू हिम। समीर, हमें इनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, तो मैंने सच क्यों नहीं बता देते? सर दरअसल ये सारे आर्टिकल्स मैंने नहीं लिखे, मैंने केवल इनको छापा है। तो फिर लिखे किसने? तरन ने। सर मुझे तो आगे बढ़ना था, अपनी वाइफ के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मजबूरी में इन सारे आर्टिकल्स को अपने नाम से छाप दिया। कौन है तरन? सर तरन मेरा स्ट्रिंगर है, और ये उसका पेन नेम है। इस तरन का असली नाम क्या है? कहाँ मिलेगा ये? सर ये वो है। दिस वन? हाँ सर। सर वैसा ही वायर। याद रटा। सर ये रस्सी। जैसे नेक दिल आदमी के भीतर से दया, करुणा और क्षमा को खत्म कर दिया, और उसके अंदर क्रोध, क्रूरता जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों के बीज बो दिए थे, जिसने समय के साथ उसे इस हद तक क्रूर बना दिया था कि क्रूरता पे उसका कोई काबू नहीं रहा था। वो एक ऐसा दरिंदा बन गया था जिसने अपनी शांति के लिए एक नहीं बल्कि 3 जानें ले ली थी। एक तो खुद उसकी मां थी, वो तो समय रहते पुलिस ने विभू को पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं वो ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम देता। समस्याएं सबकी जिंदगी में होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाकामी हम सबके जीवन में होती है,
मगर हम सब इतने क्रूर तो नहीं हो जाते। सही और गलत इन दो रास्तों का विकल्प हमेशा सबके पास होता है, मगर विभू ने जो रास्ता चुना था उसका परिणाम सिर्फ भयावह ही होता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।